विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। यद वाचा न अभ्युदितं येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। केमनोपनिषद ने बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा का लक्षण बताया कि जो चैतन्य सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से अप्रकाशित है, जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित है। 8 स्थान कौन से? जिह्वा मूल, हृदय, कंठ, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। इसको 8 स्थान कहा गया है। इन 8 स्थानों में जो आश्रित तथा अग्नि देवता से अधिष्ठित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय एवं इसी के कारण से, इन्हीं 8 स्थानों के कारण से तो हम बोल पाते हैं, अलग अलग शब्दों का, वर्णों का, व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं अपने जिह्वा मूल के कारण से, हृदय से, कंठ से, मूर्धा से, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु से। यहीं से हमारा वर्णोच्चारण होता है। और जो अंदर अग्नि है तो उस अग्नि से ही वर्ण निकलते हैं। अग्नि देवता से अधिष्ठित वर्णों का अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय जो वाग इंद्रिय है एवं अर्थ संकेत से परिच्छिन्न और इतने तथा इस क्रम से प्रयुक्त होने वाले हैं, ऐसे नियम वाले वर्ण वाक कहे जाते हैं तथा उनसे अभिव्यक्त होने वाले शब्द भी पद या वाक कहा गया है। तो जो शब्द है और जो शब्द बोलने के लिए नियमवत वर्णों का उच्चारण करने वाली, अर्थपूर्ण पदों का उच्चारण करने वाली हमारी वाग इंद्रिय है, वो जिस ब्रह्म को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, वाणी से प्रकाशित नहीं कर सकती, यानी ब्रह्म वाग आदि से अतीत और अनुपास्य है कि इस वाणी से हम ब्रह्म की उपासना कर सकें, उसके स्वरूप का वर्णन कर सकें, ये इस वाणी के द्वारा असंभव होता है। वाणी ये बता सकती है कि ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा के स्वरूप का बखान नहीं कर सकती कि परमात्मा का ऐसा स्वरूप है। जैसे गाय के स्वरूप का बखान कर सकती है, 2 सींग हैं, 2 पैर हैं, गल कंबल है, पीछे कुबड़ है। इस तरह गाय के स्वरूप का, हाथी के स्वरूप का, शेर के स्वरूप का बखान कर सकती है वाणी, बहुत अच्छे से भी कर सकती है, स्पष्टता से। परमात्मा का तो स्वरूप अनिर्वचनीय है, निराकार है, सूक्ष्मतम है, तो वाणी उसे अपना विषय नहीं बना सकती। वाणी से अनुपास्य है ब्रह्म। और ये जितने शब्द हम बोलते हैं, इससे हम ये तो बोल सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है,
क्योंकि ये परमात्मा का एक लक्षण है। जो हर जगह है वो परमात्मा है, ऐसे बोल सकते हैं, जो करके बोल सकते हैं, एक लक्षण बता सकते हैं। अग्नि के स्वरूप का जैसे हम करें कि जो गर्म है वो अग्नि है, जो धुआं देती है वो अग्नि, लेकिन कोई अग्नि के स्वरूप का लक्षण करेगा तो समस्या होती है। तो कहा अग्नि के स्वरूप, क्योंकि आंखों ने देख रखा है, उसका कुछ ना कुछ वर्णन तो हम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का नहीं कर सकते, जिसे अभी देखा नहीं गया, जाना नहीं गया। ऐसे ऋषियों ने उसकी व्याख्या की कि जो सब जानता है वो परमात्मा, जो हर जगह है वो परमात्मा, जो सब के लिए है वो परमात्मा, जिसका यह सब कुछ है वह परमात्मा, जिसके लिए सब कुछ है और जो हम सब का है वह परमात्मा, जो परम शक्तिशाली है, जो परम ऐश्वर्यवान, जिसकी सारी विभूतियां, जो उत्पादन करता है सबका, जो संहार करता है, जो निग्रह अनुग्रह करता है सबका, वो परमात्मा। ये घुमा करके परमात्मा पर इशारा करना कि जो ऐसा ऐसा जिसके गुण हैं, जो हम सबकी बुद्धि से भी अतीत है, जो हम सबकी वाणी से भी अतीत है, वो परमात्मा। और फिर नकार करके भी बताना। ये तो सब असर्शन थे, अब नकारात्मक कि जिसमें अज्ञान नहीं, तनिक भी अज्ञान नहीं, वह परमात्मा। जिसमें तनिक भी प्रमाद नहीं, वह परमात्मा। जिसमें तनिक भी मूढ़ता, जड़ता, तमस नहीं, जो त्रिगुणातीत है, जो त्रिकालातीत है, जो काल से भी अतीत है, जो काल की पकड़ में नहीं, वह परमात्मा। जो कभी मरता नहीं, वह परमात्मा। जो कभी भी किसी इंद्रिय मन का विषय नहीं होता, वो परमात्मा। तो ये नकार करके बताया। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का बखान किया, किसी न किसी तरीके से तो करेंगे ही, इस तरीके से किया। फिर कहा कि ये शरीर परमात्मा नहीं, ये जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं बिना उसे जाने समझे, उसको कुछ का कुछ मान रहे हैं, उसके गुण को, वो ब्रह्म नहीं। कोई एक चीज जो एक जगह हो, जैसे कोई पत्थर एक जगह रखा है, वो ब्रह्म नहीं। कोई जिसका स्वरूप निश्चित निर्धारित हो कि ये स्वरूप है, वो ब्रह्म नहीं। जिसकी उम्र निश्चित हो, वो ब्रह्म नहीं। जो पैदा और मरने वाला हो, वो ब्रह्म नहीं। जो किसी का हो और किसी का ना हो, किन्हीं लोगों का हो और किन्हीं लोगों का ना हो, वो ब्रह्म नहीं। जो भेदभाव करता हो, वो ब्रह्म नहीं। जो कभी हो और कभी ना हो, किसी समय में हो और किसी समय में ना हो, वो ब्रह्म नहीं। ऐसे ब्रह्म का लक्षण बताया नेति नेति करके कि कोई शरीर को ब्रह्म मानते हैं, ये शरीर नहीं। कोई किसी मंत्र को ही ब्रह्म मानते हैं, मंत्र नहीं। सब नेति, उसकी कोई इति नहीं कर सकते। इति यानी कि इति इत्थम, कि हमने जो निश्चित कर दिया जो स्वरूप वही है ब्रह्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहा नेति, कि वेद ने भी कहा जितना हमने बताया ये नहीं कि बस उतना ही है, उसका तो अनंत स्वरूप है, अनंत रूप है, अनंत नाम, अनंत गुण, सब अनंत हैं। इतना तो व्याख्या नहीं की जा सकती। हमने जितनी की वो तो सत्य है, लेकिन नेति नेति इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। इसीलिए अपनी बुद्धि को परम उदार बना करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। परम उदार सबके लिए,
दिल को अपने अनंत करके, मन को अपने अनंत करके हम परमात्मा से एक हो सकते हैं केवल जब हम अनंत को छू सकें। अपने मन से ही तो छू सकते हैं। मन की भगवान ने कोई लिमिट नहीं दी कि मन कितना भी बड़ा सोच सकता है। मन चाहे तो पूरी पृथ्वी से प्रेम कर सकता है। हाँ, ये नहीं कि प्रेम एक से ही होगा एक समय में। ये तो हमारे जीवन का भी अनुभव है कि एक समय में एक से ज्यादा से प्रेम हो जाता है, और होता ही है। परिवार से भी होता है, परिवार के बाहर मित्रों से भी होता है। प्रेम में कोई ये नहीं कि हमने इससे प्रेम किया और हमारा प्रेम खत्म हो गया, अब हम इससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, मन कभी थकता नहीं, कितनों से भी हो जाता है, सबके प्रति हो सकता है। इसलिए मन को अनंत बना, अनंत शक्ति दे के भेजी। मन को ऐसा बनाया कि मन से परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन किस मन से? उस मन से जिसमें छोटापन नहीं है, जो सीमित नहीं है। सीमित हो जाता है मन अज्ञान से कि मैं तो किसी से ही प्रेम करूंगा, बाकी से द्वेष हो जाता है। जिसमें राग द्वेष है, जिसमें अज्ञान है, जिस मन में अभी मेरा तेरा है, वो मन कैसे पाएगा भगवान को? भगवान अनंत में वो मन जुड़ता है जो निष्काम हो जाता है, जिसमें कोई कामना नहीं। कामना मन को छोटा बना देती है, क्योंकि जिसकी कामना है मन वैसा ही हो जाएगा और उसी के पीछे सोचेगा, बाकी से अंधा हो जाएगा। जिसको चाहता है मन उसी को देखेगा, बाकी की तरफ अनदेखा करेगा, देखेगा ही नहीं, अंधा हो जाएगा। तो मन अंधा ना हो, कामनाओं में मन अंधा हो जाता है। बस कामना ही दिखती है कि मेरी कामना पूरी हो, मेरे संकल्प पूरी हो, बाकी से क्या लेना देना। क्यों देखना इधर उधर? इधर उधर नहीं देखना, निष्काम रहना। निष्कामता से कि मेरे मन में कोई अपना संकल्प नहीं है, बस जो भगवान का संकल्प है वही मेरा संकल्प है। मेरा संकल्प नहीं, जो इस संसार का संकल्प है वही मेरा संकल्प है। मेरा कोई अलग से प्राइवेट संकल्प नहीं है। बस जो भी मेरे सामने आया वो मुझे करना है। इस संसार का हित है तो मुझे करना है। ये सारे संकल्प। निष्कामता से मन अनंत को प्राप्त कर सकता है। धैर्य से, श्रद्धा से, अखंड श्रद्धा से। उस तत्व पर हमारी अखंड श्रद्धा होती है, उस सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तत्व पर, तो मन पवित्र हो जाता है उस श्रद्धा से और उसे प्राप्त कर लेता है। पवित्र मन ही, पवित्र हृदय ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हृदय मनीषा मनसा अभिक्लृप्तो य एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। कठोपनिषद में यह मंत्र है। हृदय मनीषा, हृदय से, मन से परमात्मा को, मनसा अभिक्लृप्तो, मन से उसे पाया ऋषियों ने। लेकिन कहीं कहा है कि मन से नहीं मिलता वो। यद मनसा मनुते येन आहुर्मतो मन, कि जो मन से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मन ही उसके द्वारा काम कर रहा है। लेकिन फिर अगले ही उपनिषद में कहा वो मन से पाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन में अभी विचार, कामनाओं, वासनाओं में जो मन है, वो मन नहीं पा सकता परमात्मा को। लेकिन जो मन सबके प्रति सद्भाव, प्रेम से भरा है, जो मन भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा से भरा है, अटूट अनन्य श्रद्धा से भरा है, जो मन परमात्मा की ही तरह उदारता से, अनंत सबके प्रति उदारता से भरा है, इस प्रकृति की तरह, जैसे प्रकृति ये सबको दे रही है, सूर्य सबको दे रहा है, उदारता, उदारता से भरा है। जो मन
निश्चल निष्पाप हो गया है, वो मन अनंत हो जाता है। अपने आप बिना विचार के मन अनंत हो जाता है। कोई मन में विचार है तो मन उस पर फोकस करेगा, मन में विचार नहीं तो मन अनंत हो गया। हम कुछ नहीं सोचेंगे तो भगवान को सोचेंगे, भगवान से मन एक हो जाता है और मन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर लिया जाता है। यह एतुद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो ऐसा जानता है वो अमृत हो जाता है, क्योंकि जो ऐसा जानेगा वो वैसा करेगा और वो अमृत हो जाएगा। जानने का मतलब ये नहीं कि हमने बस बुद्धि से जान लिया, जो जैसा जानता है वो वैसा करता है और वैसा हो जाता है। अब जो जैसा जानता है और वैसा करता नहीं तो फिर वो क्या जानता है और वो क्यों जानता है? उसके जानने से उसका कोई लाभ नहीं, हानि तो हो सकती है। ऐसे जानने से हानि तो हो सकती है, लाभ कुछ नहीं होता। हानि कैसे होती है कि उस ज्ञान का एक घमंड होता है, एक अहंकार होता है कि मुझे पता है, अब मुझे सीखने जानने दूसरों के सुनने की सत्संग की आवश्यकता नहीं, मुझे सब पता है। और उसको पता होके भी नहीं पता कि वो करता नहीं है। य एवं वेद स एवं भवति, वेदज्ञ उसी को कहेंगे, विद्वान उसी को कहेंगे जो जैसा है। अगर वो वैसा है तो, और अगर वो वैसा नहीं है, केवल लकीर ही पीटता है, केवल अक्षर ही पढ़ने में लगा है, तो कहा वो और ज्यादा अंधकार में जाएगा। वेद में ही, ये ईशोपनिषद में ही कहा कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना, कि वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित जो हैं, उस नरक में जहां अंधकार ही अंधकार है, वो वहां पे जाता है। कौन? जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर ऐसे लोग नरक को प्राप्त होते हैं। कि जो भगवान की कृपा है, ज्ञान मिल रहा है, गुरु मिल रहा है, शास्त्र मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, समय मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो केवल अक्षर ज्ञान से ही संतुष्ट हो गए, व्यवहार ज्ञान में आए ही नहीं। अक्षर तो व्यवहार के लिए होता है, और अक्षर यदि हमारे व्यवहार में नहीं आया, हमारा संस्कार नहीं बना, हमारा अनुभव नहीं बना, तो फिर वही और ज्यादा अंधकार युक्त होता है। अंधकार में, क्योंकि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमु यौ विद्यायाम रता, कि जो अविद्या कर्म यानी कि बुरे कर्मों की उपासना जो करते हैं, वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। विद्या में रत यानी जो केवल विद्या पढ़ रहा है, लेकिन उसका बिल्कुल आचरण उसका वही है, गलत पुराना जैसा, लेकिन विद्या पढ़े जा रहा है। कहा वो और ज्यादा अंधकार में प्रवेश कर रहा है। वो तो निकल भी सकता है जो बुरे कर्मों में लगा है, जिसके पास विद्या नहीं है, कभी उसको प्रकाश मिलेगा गुरु की कृपा से, कभी उसको ज्ञान प्राप्त मिलेगा तो वो उससे हट सकता है, हट जाएगा। लेकिन उनका क्या, जिनको प्रकाश मिल चुका, ज्ञान मिल चुका, गुरु मिल चुका, लेकिन वो सब फेल हो गए, और उस व्यक्ति ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अपना प्रमाद नहीं छोड़ा, अपना आलस्य, अपना अज्ञान, अपने दोष, अपने असत नहीं छोड़े, और सब फेल हो गए। परमात्मा की शक्ति फेल हो गई, गुरु परमात्मा की शक्ति है, फेल हो गई, ज्ञान फेल हो, वेद फेल हो गए। वो पढ़ के इसमें भी अब श्रद्धा, अरे ये सब ऐसे ही लिखा है, अरे लिखा भी तो क्या हुआ, संसार में ही तो रस है।
बताने के लिए परमात्मा में रस है, लेकिन मानने के लिए संसार में रस है। प्रवचन करने के लिए परमात्मा में रस है, ध्यान में रस है, योग में रस है, और जीवन जीने के लिए भोग में रस है, क्योंकि वही अनुभव है और वो अनुभव आज तक का है और वो बदल नहीं रहा अपने आप को। तो फिर वो तो भगवान भी नहीं बदल सकता ऐसे व्यक्ति को। इसलिए कहा कि जो केवल अक्षर में ही फंस गए, किताबी ज्ञान, केवल विद्या की उपासना ही कर रहा है, उसे आचरण में नहीं उतार रहा, अपने आप को बदल नहीं पा रहा उस विद्या के शक्ति से, उसका मनन नहीं कर रहा, चिंतन निधिध्यासन उसको याद नहीं रख रहा, जीवन में नहीं ला रहा, तो वो तो सबसे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अज्ञान में जो कर्म कर रहे हैं उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो केवल ज्ञान में लगे हुए हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञानी बन करके कमा रहे हैं, ज्ञानी बन करके सम्मान पा रहे हैं, पूजा हो रही है करवा रहे हैं, ज्ञानी होकर के प्रतिष्ठा पा रहे हैं, लेकिन अंदर से वह उनसे भी ज्यादा अज्ञानी हैं जो सामान्य और निचली कोटि के जो बुरे कर्म करने वाले हैं, और उनका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा और वो और ज्यादा अंधकार में प्रवेश करेंगे, सबसे अधिक अंधकार वाले नरक में प्रवेश करेंगे। उनका उद्धार इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उद्धार व्यक्ति को स्वयं अपनी इच्छा से करना होता है। उद्धार व्यक्ति को स्वयं अपनी इच्छा से करना होता है। ये हमें नोट कर लेना चाहिए प्रथम पृष्ठ पर, और इसे याद रखना चाहिए, मोटे मोटे अक्षर में लिख लेना चाहिए कि उद्धार व्यक्ति को स्वयं अपनी इच्छा से करना होता है। ये अपनी इच्छा से ही उद्धार होता है, और परमात्मा की इच्छा से उद्धार नहीं होगा। परमात्मा की इच्छा तो है ही है कि हमारा उद्धार हो। परमात्मा ये थोड़ी सोचता है कि इसका उद्धार ना हो, इसका उद्धार ना हो। परमात्मा कभी ये सोचेगा क्या हमारे बारे में? उसने हमें पैदा ही उद्धार के लिए किया है। वो ये क्यों सोचेगा हमारा उद्धार ना हो? वो तो सोच ही रहा है, हम सबके बारे में सोच रहा है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। उसे तो बोलने की भी जरूरत नहीं। जैसे वो कोई राग द्वेष थोड़ी रखता है, किसी के प्रति भेदभाव थोड़ी रखता है। हर फूल उसने उगाया है खिलाने के लिए, कि खिले, सुगंध, नहीं तो उगाता ही क्यों? हमें पैदा किया है कि हम भी सुगंध दें, महकें, महकाएं, प्रकाशित करें। इसलिए थोड़ी कि हम चोरी करें, हिंसा करें, दुराचार करें, प्रमाद करें। परमात्मा की इच्छा सदा हमारे उद्धार की है। शास्त्र की इच्छा सदा हमारे उद्धार की है। हमारे पूर्वजों की, पितरों की इच्छा सदा हमारे उद्धार की है। गुरु की इच्छा सदा हमारे उद्धार की है। किसकी इच्छा उद्धार की नहीं है? हमारी स्वयं की इच्छा ही हमारे उद्धार की नहीं है। क्योंकि अगर हमारी इच्छा होती हमारे उद्धार की तो हमारे कर्म निरपेक्ष होते, सबके हित के लिए होते, अपने सुख के लिए ना होते। हमारे कर्म गीता के अनुसार होते, गुरु के अनुसार होते। हम अपने कर्म को परिष्कृत कर सकते, हम बार बार अपने दोषों को ना दोहराते। कभी हमारी इच्छा होती है कि हम हमारा उद्धार करें, और कभी हमारी इच्छा होती है कि भोगों का ही उद्धार करते रहें। हम भोगों को कौन भोगेगा, चलो मैं ही भोग लेता हूं, मैं ही सबसे पहले भोगता हूं। दूसरा भोगेगा तो कुछ हानि होगी क्या? ऐसा माने कि दूसरा भोग रहा है तो सब में मैं ही हूं, मैं ही भोग रहा हूं। और कितनी बार मैंने भोगा, भोगों से कोई तृप्त नहीं होगा।
सब में मेरा स्वरूप है, वही आत्मा है। तो दूसरे भोग रहे हैं तो मैं ही भोग रहा हूं। कोई ईर्ष्या, कोई प्रतियोगिता नहीं किसी से, राग द्वेष नहीं, कि दूसरे भोग रहे हैं तो मैं ही भोग रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगना चाहिए भक्ति में, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में, तप करने में, और हमेशा इस बात को याद रखने कि मेरा उद्धार मेरी इच्छा से होगा। और मेरी इच्छा कभी ऐसा ना हो कि दिन में है रात में नहीं है, चौमासे में है बाकी मासों में नहीं है, आश्रम में है मंदिर में है बाजार में नहीं है। इच्छा ऐसी किस काम की जो कभी रहे कभी ना रहे? ऐसी चीज कभी प्राप्त होगी क्या? वो लक्ष्य कभी प्राप्त होगा? कोई आईएएस की तैयारी करे और कभी सोचे आईएएस करना है, और कभी सोचे कि दुकान खोलनी है, फिर वो आईएएस बनेगा। फिर अगले महीना सोचे कि अब शादी कर लेता हूं, फिर शादी कर ले, फिर सोचे कि चलो आईएएस करना है, आईएएस करना है, आईएएस बड़ा होता है, बहुत सुख सुविधा, आईएएस कर लेता हूं। फिर अगले महीने सोचने लगे कि मोटर पार्ट्स की दुकान खोलनी है। ऐसे कुछ कर पाएगा व्यक्ति? ऐसे ही हमारी साधना चलती है, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारा पुरुषार्थ चलता है। हमारा स्वयं की इच्छा उद्धार से नहीं होती तो सबकी कृपा फेल हो जाती है। फिर हमें नरक से कोई नहीं उबार सकता, दुख से कोई नहीं उबार सकता। हमारी इच्छा दृढ़ रहे, हमारी इच्छा वैराग्य की, अभ्यास की, भक्ति की, सेवा की दृढ़ रहे, और हम याद रखें, हमारी स्मृति में रहे हमारी इच्छा, हमारा ईश्वर, हमारा ईष्ट, हमारा ध्येय, और मैं एक साधक हूं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।